हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो आज की क्लास में जनरली पढ़ने वाले सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, उन सारे पार्ट्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और कैसे हमारा सीपीयू अपने काम को परफॉर्म करता है, वो सारी डिटेल हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइन से तो हमें इतना समझ आ रहा है कि आज हम अंडरस्टैंडिंग द सीपीयू, कि आज हम सीपीयू को जानने वाले हैं, जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप सीपीयू बोलो, प्रोसेसर बोलो या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलो, उसका मतलब एक ही हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीपीयू की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। मान लो कि जो हमारा मेन चीज है वो क्या है, कि सीपीयू होता क्या है। पहले तो हमें सीपीयू या आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है थ्रू कीबोर्ड और समथिंग माउस, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, वो सोच के बताता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ना। जैसे हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, वो एक्शन लेने में, एक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। उसी तरीके से जो सीपीयू है वो हमें बताता है, हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो इस लाइन से हुआ कि जो हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है उसको क्या करता है, सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है। एवरी टाइम यू क्लिक ऑन समथिंग, टाइप ऑन अ कीबोर्ड और ओपन अ गेम, the CPU is the heart at work making sure does make things happen। अब क्या है, जो आपका सीपीयू है, जब भी आप कीबोर्ड से कुछ टाइपिंग करते हो, समथिंग कुछ टाइपिंग करते हो, या आपने क्लिक करके आपने एक गेम ओपन करा, तो उसको चालू करना है या अगला एक्शन क्या परफॉर्म करना है। जैसे मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं किसके थ्रू दे रहा हूँ, माउस के थ्रू दे रहा हूँ। तो वो मेरा एक्शन परफॉर्म कराने में कौन हेल्प कर रहा है, मेरा प्रोसेसर हेल्प कर रहा है। मतलब मेरा सीपीयू बता रहा है कि हाँ जी आप इसको सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास बताया जा रहा है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको सीपीयू आपका प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इट्स लाइक अ बॉस ऑफ द कंप्यूटर टेलिंग अदर्स पार्ट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को क्या बताता है, वो बॉस होता है हमारा। मान लो जो सीपीयू है बॉस ऑफ द कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का बॉस होता है। वो क्या करता है, वो टेल बताता है हमारे अदर जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, कीबोर्ड या आपका स्क्रीन हो गया या मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसको क्या बताता है, वो क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है और कब एक्शन लेना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमारा सीपीयू देता है। तो ये हमारे सीपीयू के बारे में डिटेल था। आप इतना भी, आपको इतना पता है, इन्फॉर्मेशन पता है आपको सीपीयू के बारे में, तो ये इनफ है। अब इसके साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के अंडर पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू को एक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करने में मदद करता है, आपके काम को स्मूथ करने में हेल्प कराता है। वो क्या क्या है, पहला तो आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड वन इज द मेमोरी यूनिट। ये हमारे पास तीन यूनिट होते हैं, आप कह लो तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के, जो है क्या करता है, ये तीनों पार्ट हेल्प कराता है सीपीयू का कोई भी काम या प्रोसेस करने में। अब नीचे बढ़ते हैं। पहला हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, जो हमारा सीयू है। अब सीयू क्या करता है, सीयू इज लाइक दैट द ट्रैफिक कंट्रोलर। ये हमारा एक ट्रैफिक कंट्रोलर, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये आपका ट्रैफिक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस तरीके का ट्रैफिक ये जानते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल्स काम आते हैं आपके पास सीपीयू के पास, तो वहां पे जो पहला काम क्या परफॉर्म होगा, सेकंड काम क्या परफॉर्म होगा, वो सारा एक्शन है वो कौन लेता है, हमारा सीयू लेता है, कंट्रोल यूनिट लेता है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर। जो भी हमारा एक्टिविटीज परफॉर्म होता है वो सीयू लेता है। व्हेन यू गिव एन कमांड लाइक द क्लिकिंग अ बटन, द कंट्रोल यूनिट डिसाइड what other part of the CPU and the computer need to do make it happen। जो हमारा, जब मान लो मैंने क्लिक किया है, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब इस पे उसको क्या परफॉर्म करना है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट, जो आपका सीयू है वो डिसाइड करेगा। अब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इसके सीयू के जो इन्फॉर्मेशन सब, मतलब क्या क्या करता है, इसका काम क्या, वो लिखा हुआ है। जैसे कि इट रीड द इंस्ट्रक्शन एंड फिगर आउट व्हाट नीड टू बी डन। क्या आप वो इंस्ट्रक्शन जो भी आता है उसको पढ़ता है और को क्या एक्शन परफॉर्म कराता है, वो हमारा सीपीयू की हेल्प करता है, हमारा सीयू। ठीक है। देन उसके बाद इट टेल्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू व्हाट एक्शन टू टेक। जो हमारा सीपीयू का तीन पार्ट हमने पढ़ा, एक आपका सीयू है, एक एएलयू है, एक एमयू है, मेमोरी यूनिट। तो उनको क्या एक्शन लेना है वो हमारा कौन हेल्प कर देता है, हमारा कंट्रोल यूनिट हेल्प करता है। अदर पार्ट्स, जो हमारा सीपीयू का अदर पार्ट्स होगा उसकी भी हेल्प कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट मेक श्योर दैट द एवरीथिंग हैपन इन द राइट ऑर्डर। और क्या चेक, ये भी चेक करता है कि हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है
वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली हमारा 3 काम है कंट्रोल यूनिट के ना। उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ALU क्या है, जैसे अर्थमेटिक से पता चला कि ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास अर्थमेटिक वो होता है, हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन परफॉर्म कराता है, हमारा ALU परफॉर्म कराता है। जो भी हमारे मैथ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा कौन ALU परफॉर्म कराता है हमारा CPU के अंदर, जो भी हमारे पास डिसीजन है। तो इस पूरे डेफिनेशन में आपको यही लिखा है ना। उसके बाद इसके सारे काम लिखा है कि इट हैंडल्स ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and it makes the comparison like deciding if one number is bigger or smaller than the another number। ये हमारा comparison भी करता है। it helps in making decision like the whether sometimes it true or false। ये हमारे पास इस तरीके का ट्रू और फॉल्स टाइप के डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, हमारा ALU हेल्प करता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है थर्ड, जो जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। अभी हम ये भी देखने वाले नीचे चल के कि ये तीनों एक साथ CPU के कैसे हेल्प करते हैं। अगर मैंने कुछ क्लिक करा है तो सबसे पहले मेरा डाटा किसके पास जाएगा, CPU के पास तो जाएगा, पर CPU हमारे पास 3 यूनिट है, उसमें से कौन सा यूनिट क्या काम करेगा वो सारा इंफॉर्मेशन हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ा। अब थर्ड है हमारे पास MU हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट इज वेयर द CPU स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इट नीड्स टू यूज राइट अवे। अब हमारा मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट वो हमारा वो प्लेस होता है CPU का जहाँ पे हमारा क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेव्ड होता है, टेम्परली सेव होता है, नॉट परमानेंट। यहाँ पे डाटा हमारा टेम्पररी सेव होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे आपको पता है कि CPU क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इनपुट आया, इनपुट के बाद वहां पे प्रोसेस करता है, तो हमारा डाटा टेम्पररी सेव होता है, टेम्पररी सेव करता है। देन क्योंकि टेम्पररी सेव करके हमें रिजल्ट को शो कराना होता है, कहाँ पे, हमारे आउटपुट डिवाइस में शो कराना पड़ता है। तो जब हमारा टेम्पररी डाटा स्टोर होता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। like think of it like a notepad where you are quickly jot down the important information while doing the होमवर्क। मान लो आपका नोटपैड में आपने कुछ काम किया है कुछ टाइम तक, तो वो क्या करेगा, आपको मेमोरी यूनिट क्या है, आपके डाटा को टेम्परली सेव कर देगा आपको CPU में। ठीक है, हमारा टेम्परली सेव करेगा डाटा, नॉट परमानेंट करेगा, वो टेम्पररी हमारे डाटा को सेव करके देगा। अब CPU का काम, सॉरी, जो हमारा MU का काम क्या है, वो क्या करते हैं, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन टेम्परली व्हाइल द CPU इज वर्किंग ऑन द टास्क। जब हमारे पास अलग टास्क पे CPU बिजी होता है तो हमारा क्या करता है, स्टोर कराने के लिए हम कहाँ स्टोर कराते हैं, MU में स्टोर करवा देते हैं, देन उसको बाद में हम शो करा देते हैं। इट हेल्प द CPU क्विकली गेट द डाटा इट नीड्स टू कंप्लीट द एक्शन। अब हमारा एक्शन को परफॉर्म कराने से पहले जो डाटा स्टोर कराता है, कहाँ स्टोर कराता है, हम MU में स्टोर कराते हैं। इट एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। दैट क्लियर आउट वंस द टास्क इज डन। जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, आउटपुट डिवाइस के सामने हमारा आउटपुट शो हो जाता है, वहां से क्या होता है, वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 हमारे पास पार्ट हो गया हमारे CPU के, कंट्रोल यूनिट, CU एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड वन इज द मेमोरी यूनिट जिसको हम MU बोलते हैं। अब ये तीनों डाटा कैसे काम करते हैं, हाउ डू ऑल दिस पार्ट्स वर्क टुगेदर। अब हमारे पास जो CPU का 3 पार्ट है वो एक साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि CPU को जब हमारे तीनों यूनिट एक साथ काम करते हैं तभी हमारा CPU सही से परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो डाटा आता है सबसे पहले किसके पास आता है, पहले हमारे पास जो भी डाटा आता है हमारा हमेशा याद रखना, हमें CPU के पास आता है। द CPU कंट्रोल यूनिट डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन। जब हमारे पास CPU के पास जो डाटा आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है, वो हमें बताता है कि अब अगला एक्शन क्या परफॉर्म कराना है। अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाना है या कुछ डिसीजन लेना है यस या नो में, तो किसके पास भेजेगा, वो ALU के पास भेजेगा, या ALU के पास भेजेगा। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड डिसीजन, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को मैनेज करेगा, वो हमारे पास कैलकुलेशन करके रिजल्ट दिखाएगा। एंड देन थर्ड वन इज द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसे हमारा जो हमारा डाटा होता है उसको टेम्पररी सेव करता है कि CPU दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास मेनली 3 पार्ट होते हैं अपने CPU को। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।